नेहा एक ऐसी लड़की थी जिसकी खूबसूरती शब्दों से परे थी। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें जैसे गहरे समंदर में छिपे राज हों। उसकी मुस्कान किसी खिलते गुलाब जैसी थी और उसकी आवाज में ऐसा जादू था जो किसी को भी अपना बना ले। वह अपने सपनों और अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। दूसरी ओर रोहित एक महत्वाकांक्षी कलाकार था। दुनिया रंगों और कल्पनाओं में बसती थी। उसे अपनी कला से उतना ही प्यार था जितना नेहा से। उनकी मुलाकात एक कॉलेज फेस्टिवल में हुई थी और यह पहली नजर का प्यार था। नेहा और रोहित की दोस्ती जल्द ही गहरे प्यार में बदल गई। दोनों का सपना था कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहें। रोहित अक्सर नेहा को उसकी खूबसूरती की तारीफ में कविताएं लिखकर सुनाता। वह कहता, नेहा, तुम्हारी आंखों में मैं अपनी पूरी दुनिया देख सकता हूं। तुम्हारा चेहरा मेरी हर पेंटिंग का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। नेहा उसकी इन बातों पर खिलखिलाकर हंस पड़ती और कहती, अगर तुम्हारे शब्द इतने खूबसूरत हैं तो तुम्हारी पेंटिंग कितनी खूबसूरत होगी। लेकिन हर कहानी में मुश्किलें आती हैं। रोहित का करियर बनाने का जुनून और नेहा का अपने परिवार के प्रति कर्तव्य दोनों के बीच धीरे धीरे दूरी बढ़ाने लगे। एक दिन रोहित को दिल्ली में एक बड़ी आर्ट प्रदर्शनी के लिए बुलावा आया। उसने यह मौका नेहा के साथ मनाने की योजना बनाई, लेकिन नेहा उस दिन अपने भाई की शादी की तैयारियों में व्यस्त थी। रोहित नेहा से मिलने पहुंचा, लेकिन वह उसे समय नहीं दे पाई। रोहित को लगा कि नेहा अब उसके लिए गंभीर नहीं है। उसने अपने दिल की बात उससे साझा नहीं की और चुपचाप दिल्ली चला गया। नेहा को जब रोहित के दिल्ली जाने की खबर मिली तो उसे दुख हुआ। उसने सोचा, शायद रोहित अपनी सफलता को मुझसे ज्यादा महत्व देता है। क्या उसे यह भी एहसास नहीं कि मैं अपने परिवार के लिए कितनी जिम्मेदारियां निभा रही हूं। दोनों ने एक दूसरे से बात करने के बजाय अपने अपने गुस्से और गलतफहमियों को बढ़ावा दिया। कुछ दिनों बाद नेहा ने रोहित को कॉल किया, लेकिन वह व्यस्त था और उसने सही से बात नहीं की। नेहा ने यह मान लिया कि रोहित अब उससे प्यार नहीं करता। उसने रोहित को मैसेज किया, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो मुझे मत ढूंढना। रोहित को यह मैसेज मिला, लेकिन उसने भी अपने गुस्से में कोई जवाब नहीं दिया। उसने सोचा, अगर नेहा मुझ पर भरोसा नहीं करती तो शायद वह मेरे लायक नहीं है। कुछ महीनों बाद नेहा के परिवार ने उसकी शादी तय कर दी। नेहा ने सोचा कि रोहित अब कभी नहीं लौटेगा और उसने अपने पिता की बात मान ली। दूसरी ओर रोहित को नेहा की शादी का समाचार एक दोस्त से मिला। उसने नेहा से मिलने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शादी वाले दिन रोहित दूर से नेहा को दुल्हन के जोड़े में देख रहा था। नेहा ने भी उसे देखा, लेकिन दोनों कुछ नहीं कह पाए। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके बीच की गलतफहमी ने उन्हें कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। रोहित ने अपनी कला में खुद को डुबो दिया। उसकी हर पेंटिंग में नेहा का चेहरा उभरता। उसने कभी शादी नहीं की,